अब देखना चाहता हूं नौजवानों, मोहब्बत करने में आपका दिल कितनी तेजी से धड़क सकता है। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था, करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। आइए मोहब्बतों के इन जज्बात की तर्जुमानी एक नौजवान की जबानी, और नौजवान वो एक ऐसा नौजवान जो अपने कलाम के जरिए न सिर्फ बच्चों में, न सिर्फ नौजवानों में मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दे, बल्कि बुजुर्गों को भी उनके पुराने दिन याद दिला दे। ये कारनामा पेश करना है। तो आइए बुलाते हैं जनाब अली बाराबंकवी को। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अली बाराबंकवी। हाज़रीन महफिल, डाइस पे बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा क्या हुआ भाई? अच्छा हाँ, ये बैच सीधा कर लीजिए। देखिए कितनी पैनी निगाह है लोगों की आप पर। अल्लाह रहम करे, बड़े खतरे में हैं आप आज। इतनी बारीक नजर है, पीछे से बैठ के ये समझ लिया कि बिल्ला उल्टा है या सीधा है। इसका मतलब ये है कि सारी चीजों पर आपकी नजर चल रही है इस वक्त। तो आज की रात बड़े खतरनाक हैं आप। अल्लाह करे इसी तरह से सुबह तक खतरनाक बने रहें। वैसे एक काम ये चाहता हूं भाई, जावेद आलम साहब इस मुशायरे के रूहे रवा हैं, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो भाभी ने उन्हें डांट दिया है या फिर किसी और टेंशन में है। ये अल्लाह करे उनका टेंशन कम हो जाए। जरा एक बार आप तालियां वालियां बजा दीजिए। और अगर भाभी ने कोई डांट वांट खिला दी है तो मैं भाभी से कहूंगा एक बार वो भी मुस्कुरा के उनकी तरफ देख लें, ताकि उन्हें लगे कि हाँ मामला अब ठीक ठाक चल रहा है। तो जरा तालियां वालियां बजाइए ताकि वो ठीक से बैठ जाए। जावेद आलम साहब आज के मुशायरे के रूहे रवा हैं। अली बाराबंकवी माइक पर है। शिब्बू भाई का हुक्म हुआ, आलम भाई का आपके दरमियान में हाजिर आया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं एक मतला पढ़ता हूँ। जैसा कि मुझे सब लोग जानते हैं, गज़ल का शायर हूँ मैं। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, मीसम भाई सब तशरीफ़ रखते हैं। मतला पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात शिरकत करेंगे। ये आगे वाले सब नौजवान हैं। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। नब्ज़ की हरारते को उंगलियां हाँ उंगलियां हाँ उंगलियां हाँ उंगलियां हाँ उंगलियां समझती हैं। हाँ ऐसे ही सुनिएगा, पढ़ता हूँ, आप देखते रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप देखें और मेरा ये मतला समाअत फरमाएं। नब्ज़ की अली ने और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह तुम भी किसी शायरा से कम खूबसूरत नहीं हो, तो तुम्हें ही देख के काम चला रहे हैं। ये बहुत अच्छे से मामला। माइक वाले भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। और हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छा माइक वाले भैया, आपका माइक बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें बस, और कोई बात नहीं। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। नब्ज़ की हरारत को उंगलियां समझती हैं, उंगलियां समझती हैं, उंगलियां समझती हैं। नब्ज़ की हरारत को उंगलियां समझती हैं, उंगलियां समझती हैं। आँख की शरारत को लड़कियां समझती हैं। आँख की शरारत को लड़कियां समझती हैं। और शेर बतौर खास समाअत फरमाए। आँख की शरारत को
लड़कियां समझती हैं, जो हवा के झोंकों से खुल ही जाती हैं अक्सर, जो हवा के झोंकों से खुल ही जाती हैं अक्सर, जो हवा के झोंकों से खुल ही जाती हैं अक्सर, खुल ही जाती हैं अक्सर, उनके आने की आहट खिड़कियां समझती हैं, उनके आने की आहट खिड़कियां समझती हैं, खिड़कियां समझती हैं। प्यार की लड़ाई में टूटना नहीं आता, प्यार की लड़ाई में टूटना नहीं आता, टूटना नहीं आता, प्यार की लड़ाई में टूटना नहीं आता, टूटना नहीं आता, हुस्न की नजाकत को चूड़ियां समझती हैं, हुस्न की नजाकत को चूड़ियां समझती हैं, चूड़ियां समझती हैं, हुस्न की नजाकत को चूड़ियां समझती हैं। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, नौजवानों की जानिब से हाजिर करता हूं 4 मिसरे बतौर खास समाअत फरमाए। कभी इतरा के चलती हैं, हाँ। अच्छा, सारे सताए हुए बैठे हैं, ये सब ये जो आगे के लोग बैठे हैं बुजुर्गों को छोड़ के सब बाकी दिल जले लग रहे हैं मुझे यहाँ के लोग। मैं पढ़ता हूँ समाअत फरमाए। कभी इतरा के चलती हैं, कभी इतरा के चलती हैं, कभी इतरा के चलती हैं, कभी बल खा के चलती हैं, कभी इतरा के चलती हैं, कभी इतरा के चलती हैं, कभी बल खा के चलती हैं, हसीना वो जवानी में बड़ा इतरा के चलती हैं, हसीना वो जवानी में बड़ा इतरा के चलती हैं, हसीना वो जवानी में बड़ा इतरा के चलती है। मेरे कॉलेज में मेरे कॉलेज में एक लड़की बहुत ही खूबसूरत है, मेरे कॉलेज में एक लड़की बड़ी ही खूबसूरत है, वो मुझसे जब भी मिलती है जरा शर्मा के मिलती है, वो मुझसे जब भी मिलती है जरा शर्मा के मिलती है, वो मुझसे जब भी मिलती है बड़ा शर्मा के मिलती है। आइए, एक गजल की फरमाइश हुई थी, एक मतलब 2-3 शेर। अली बाराबंकवी, आपने कहा कि वो आपसे जब भी मिलती है तो शर्मा के मिलती है, इसका मतलब यह है कि लड़की शरीफ घर की है, आप उसे परेशान करना बंद कर दें, वरना रोमियो स्क्वाड घूम रहा है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए जो है जरा सा हिसाब किताब से काम लीजिए।
हाजिर करता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा आपने सुना, ये शिब्बू भाई का हुक्म हुआ, आलम भाई का हुक्म हुआ, मैं हाजिर आया। मेरी आवाज़ बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, मैं जितना पढ़ रहा हूँ ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। मैं हाजिर करता हूँ एक मतला 2-3 शेर समाअत फरमाए। सुहानी शाम, ये वही बात, हाँ वही बता बात, हाजिर करता हूँ मैं। सुहानी शाम, सुहानी शाम, सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम, सुहानी शाम की रानाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, जहां भी हो चले आओ कि तन्हाई का आलम है, जहां भी हो चले आओ कि तन्हाई का आलम है, जहां भी हो कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती, कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती, कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। क्या कहना। और दोस्तों अली इस बारा गजल का बकरी, वाह, वाह, एक वाह। शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी वो शेर पसंद आए। नाज़िम साहब बहुत अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, थोड़ा सा हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, किसी की किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, मुझे परदेस की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती, मुझे परदेस की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती, मुझे परदेस की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों एक शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने, है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने, है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने, है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से
हाथ की अपने, किसी के हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, किसी के हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों, इस शेर पे मुझे कहने की कतई जरूरत नहीं है, नौजवान साथी मेरे बैठे हुए हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूं, शारात डाइस पे तशरीफ रखती हैं। अगर मेरी बात सच्ची हो, आपके दिल को छुए तो मेरी तायद करें। मैं पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं। अच्छी नहीं लगती हया और शर्म जेवर, इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया हाजिर करता हूं, अगर बात सच्ची हो तो सब लोग तायद करें मेरी। पढ़ता हूं, समाअत फरमाए। अल्ताफ भाई बैठे हैं, मीसम भाई बैठे हैं। पढ़ता हूं, एक बार पूरा पंडाल हाथ उठा के ताली बजा के मुझे इजाजत दे ताकि मैं ये शेर पढ़ सकूं। आपके हौसले पर ये शेर पढ़ता हूं, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती हया और शर्म जेवर, इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और हया और मुजेबर, इनका पर्दा इनकी जीनत है। दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा आपने सुना। मेरे इस गजल के जितने भी शेर हैं वो एक तरफ, और ये मेरा शेर एक तरफ। अच्छा, दोबारा पढ़ लूं। अच्छा, ये दुपट्टे वाला दोबारा। हाँ, हाजिर करता हूं मैं बतौर खास, समाअत फरमाए। ओहो, अच्छी नहीं लगती हया और शर्म जेवर, इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और हया और मुजेवर, इनका पर्दा इनकी जीनत है। दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार, शिबू भाई देखिए पढ़ता हूं, समाअत फरमाए। जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है, वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती, जहां नफरत पले वो कोठियां। हाजिर करता हूं मैं, हाजिर करता हूं मैं, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। मेरे तमाम यहाँ दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, इनकी भी इस शेर पे दुआ चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती वही अल्लाह, सैयद मकसूद साहब, मुन्नू भाई, सब मेरे अपने में। पढ़ता हूं उनके लिए शेर, समाअत फरमाए।
वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही की रहमत से बस महरूम होते हैं, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ भाई? अच्छा, हाँ हाँ, तो आप इतना देर से क्यों बोले? हाँ, आप देर से बोले कुछ। चलिए, अली बाराबंकवी को आपने सुना और उन्हें आपने खातिर खा पजीराई के साथ वापस किया। मैं बताना चाहता हूँ अली बाराबंकवी से एक गज़ल की फरमाइश भी है। साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया। ये इनकी खूबसूरत सी गज़ल है जिसे ये अक्सर मुशायरों में पढ़ते हैं और लोगों की बड़ी मोहब्बतें समेटते हैं। अगर आप मुझे ये यकीन दिलाएं कि आप अच्छे से सुनेंगे तो मैं बुला लेता हूं अली बाराबंकवी को, लेकिन माफ कीजिए, अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि आप सुनने के मूड में हैं। आपका दिमाग आजकल कहीं और चल रहा है। सुनने के मूड में है तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं अली बाराबंकवी को माइक पर बुला रहा हूं। देखिए भी अली को, सुनिए भी अली को, सारा काम अली से करिए, इधर उधर जहन नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है ना? जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए गजल के 2-3 शेर पढ़ने के लिए। मैं माइक पर बुला रहा हूं अली बाराबंकवी को। पढ़िए भाई, पढ़िए। फरमाइश है, मैं चाहता हूँ वही 2-3 शेर पढ़ दूँ। अगर आवाज़ मेरी साथ देती, मैं जो कहता आप वो मैं पढ़ता। बड़ी मेहनत पड़ रही है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें हैं। कंटिन्यू 4-5 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ मुसलसल, और मुझे पढ़ना भी है 25 तारीख तक। इस वजह से मैं चाहता हूँ जो फरमाइश है वो, वरना बिल्कुल एक नई गज़ल थी, मैं चाह रहा था उसको भी पढ़ता, नया गीत था वो भी पढ़ता। बहरहाल पढ़ता हूँ। मतला समात फरमाए, हाजिर करता हूँ। साकी लिखा नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने फरमाइश तो आपको बता दी, लेकिन मैं बड़ा ईमानदार नाजिम हूं इस मामले में। शायर को आज़ाद छोड़ता हूं। आप अपनी मर्जी से जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। फरमाइशें बहुत सारी हैं, लेकिन सारी फरमाइशें पूरी नहीं की जा सकती हैं। और जाहिर है कि मर्दों से फरमाइशें ज्यादा करना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अली को आज़ाद छोड़िए, इनको पढ़ने दीजिए अपनी मर्जी से। जी भाई, पढ़िए जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। हाँ, कोई भी पढ़िए, आप जो भी पढ़ेंगे अच्छा ही पढ़ेंगे। हाजिर करता हूँ मैं एक गीत का एक बंद पढ़ता हूँ समाज फरमा जी। आप 25 तारीख का टेंशन अभी से ले रहे हैं। 25 तारीख जब आएगी तो 25 तारीख को देखा जाएगा। आज 20 तारीख में आप हैं, तो ये जावेद आलम साहब का मुशायरा है, इसमें जी लगा के पढ़िए। भले ही गले का कुछ भी हाल हो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। न ठीक हो, मेरे साथ चलना, मैं ठीक कर दूंगा इसे। ये मेरे भाई हैं नदीम भाई, जो करेंगे मेरे लिए बेहतर ही होगा वो। मैं पढ़ता हूँ, गीत का हुक्म है। गीत पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मूड अपना चेंज कर लें। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। राम रहीम की बात हुई थी, आसाराम बापू की बात हुई थी। मैं चाहता हूँ 4 मिसरे वहीं से पढ़ूं जिन्होंने अब तक की मुझे दाद नहीं दी। इंशाल्लाह वो भी इन 4 मिसरों में जुड़ेंगे। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। लड़कियों की, हाँ, अब फरमाइश किए हैं आप, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए।
लड़कियों की इस्मतें जो लड़कियों की इस्मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार। नौजवान साथी जुड़े मुझसे, पढ़ता हूं, समाज फरमाए। लड़कियों की इस्मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको जिल्लत के समंदर में डिबोना चाहिए, में डिबोना चाहिए, उनको जिल्लत के समंदर में डिबोना चाहिए, में डिबोना चाहिए। अगले दो मिसरे मुझे बताएंगे कि कितनी देर मुझे पढ़ना है। समाज फरमाए। लड़कियों की इस्मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको जिल्लत के समंदर में डिबोना चाहिए, में डिबोना चाहिए। धर्म का चोला पहन कर, धर्म का चोला पहन कर, धर्म का चोला पहन कर जो करे अय्याशियां, धर्म का चोला पहन कर, धर्म का चोला पहन कर जो करे अय्याशियां, ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ऐसे बाबा, क्या कहना, क्या कहना। अरे अब तो ये गर्म हो गए बिल्कुल। हाँ, हाजिर करता हूँ। बाबा राम रहीम से बड़े मुतासिर हैं ये। हाँ, हाजिर करता हूँ मैं। समाज फरमाए। दोबारा पढ़ दो इसको तो पूरा पंडाल हाथ उठा के इजाजत दे। पीछे वाले भी हाजिर करता हूं मैं। समाज फरमाए। लड़कियों की इस्मतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको जिल्लत के समंदर में डिबोना चाहिए, में डिबोना चाहिए। धर्म का चोला पहन कर, धर्म का चोला पहन कर, धर्म का चोला पहन कर जो करे अय्याशियां, ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। और चार मिसरे दुआइया, चार मिसरे हाजिर करता हूं। समाज फरमाए। दुनिया में फिर, हाँ अरे पढ़ता हूं। समाज फरमाए। थोड़ा सा जुड़, क्या हुआ? पढ़ता हूं। समाज फरमाए। दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, दुनिया में फिर वही मुझे पहचान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा, यानी सहाबा जैसा फिर ईमान दे खुदा। बातिल ने सर उठाया है उम्मत को आज फिर,
उम्मत को आज वे, उम्मत को आज वे, तलहा जुबैर बूजर सलमान दे खुदा, तलहा जुबैर बूजर सलमान दे खुदा। बहुत अच्छा आपने सुना। 4 मिसरे और पढ़ता हूं बतौर खास समाअत फरमाए। शरीयत का मामला हम लोगों की नजरों के सामने है, मैं पढ़ता हूं समाअत फरमाए। ये आगे के नौजवान जहां लबो रुखसार की शायरी सुनना जानते हैं, वहीं हालात की भी शायरी सुनना जानते हैं। अगर कभी दीन पे आँच आए इंशाअल्लाह सबसे पहली सब में यही नौजवान होंगे, कह दीजिए इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे समाअत फरमाए। शरीयत की, शरीयत की, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, शरीयत की हदें मेरे नबी ने जो बताई हैं, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते, कोई तरमीम इनमें हुक्मरां करवा नहीं सकते। ये सर तन पर ये सर तन पर, ये सर तन पर रहे या हो अलग कुछ गम नहीं इसका, ये सर तन पर रहे या हो अलग कुछ गम नहीं इसका। मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते, मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते, मुसलमान इन हदों से आगे हरगिज जा नहीं सकते। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बिल्कुल आपका हाँ हाजिर करता हूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं इंशाअल्लाह। जिन्होंने अब तक की मुझे दाद नहीं दी, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो भी हुकूमत से मैंने शिकवा किया है, अगर वही शिकवा आपका भी हो तो भरपूर तायद चाहता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं पढ़ता हूं समाअत फरमाए। शरीयत की जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जहां पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने, जमाने वालों तुम हुकूमत लावो तो जाने, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने। अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको, अगर बेटा करे गलती सजा देता है बाप उसको, उमर फारूक के जैसी अदालत लावो तो जाने, उमर फारूक